सो हे गाइस व्हाट्स अप, सो इट इज बैक विद अनदर वीडियो। सो बेसिकली गाइस आज के इसमें हम देखेंगे एग्जैक्टली रिकर्शन क्या होता है। आई नो दैट यू हैव बीन सर्च अ लॉट अबाउट द रिकर्शन। रिकर्शन आपको पता ही है यार कितना इंपॉर्टेंट है, हर कोई पूछने वाला है रिकर्शन के बारे में। एंड आपको इसके बेसिक्स को क्लियर करना है, मैकेनिज्म को समझना है एंड इंट्यूशन बिल्ड करना है, क्योंकि आप इतने अवेयर हो कि आप उसके बिहाफ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के टर्म्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। एंड अगर आप रिकर्शन या फिर किसी भी टॉपिक की अगर बेसिक से अगर स्टार्ट कर रहे हो, उसका मैकेनिज्म अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो, देन यू आर कैपेबल टू सॉल्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विच इज कमिंग अहेड। तो लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डीएसए, रिकर्शन. So very first, recursion. What exactly recursion is? Recursion is something which calls itself like function, which calls itself within its fields. तो field क्या होती है? Field मतलब कि open curly braces and closing curly braces. For example, void function. Let's suppose एक function create करते हैं. So this is what its field. तो ये जो है ये पूरी उसकी field हो गई. एंड अगर ये फंक्शन अपने आप को इसके फील्ड में कॉल करता है तो ये हो जाता है रिकर्शन। समझ रहे हो? सो दिस इज द रिकर्शन। तो ये पूरा सिनेरियो इसे हम कॉल करते हैं, हम इसको बोलते हैं रिकर्शन। सो दिस इज द रिकर्शन। तो चलिए इसके बेसिस पे एक एग्जांपल देखते हैं एंड एग्जीक्यूशन कैसे होता है। लेट्स ट्राई टू रन दिस वन। सो वेरी फर्स्ट गाइस, जस्ट मेक सिनेरियो कि लेट्स सपोज मुझे मेरा काम रिपीटेटिव मैनर में करना है, मतलब कि मुझे मेरा नाम प्रिंट करना है, खुद का नाम, फॉर अराउंड, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स मेक इट सिंपल एज वेल, राइट। तो चलिए मुझे रिकर्शन के थ्रू मेरा नाम प्रिंट करना है बार बार। सो पहले तो एक बात समझ लो कि रिकर्शन इज समथिंग व्हाट, अ रिपीटेटिव टास्क। वो अपने आप को ही कॉल करेगा अपनी फील्ड के अंदर, मतलब कि वो रिपीटेटिव टास्क करने वाला है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली रिकर्शन इज। तो चलिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो मेरा नाम प्रिंट करेगा रिपीटेटिव मैनर में। So let's make a function for this one, static void print my name. Let's print name and then उसकी field declare करते हैं using curly braces and now हम उसे काम देने वाले हैं। हमारा काम क्या है? हमें हमारा नाम प्रिंट करना है। So let's add printing line and मेरा नाम डाल दिया। ये हो गया हमारा नॉर्मल सिंपल फंक्शन एंड इसको हम रिकर्सिव फंक्शन बनाने वाले हैं, मतलब कि इसी के फील्ड में उसी को कॉल करेंगे, देन कॉलिंग दैट सेम फंक्शन विद इन इट्स फील्ड। सो यहाँ पे अपना रिकर्शन जो कॉन्सेप्ट है वो सेटिस्फाई होता है। दिस इज वेयर रिकर्शन इज टेकिंग प्लेस। सो नाउ ये पूरा सिनेरियो हमारा रिकर्शन का हो गया। सो लेट्स कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम मेन मेथड। तो चलिए इसको कॉल करते हैं। या दिस इज व्हाट दी। तो चलिए देखते कि एग्जैक्टली ये हमें आउटपुट क्या देने वाले हैं एंड एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ रिकर्शन इज समथिंग लाइक रिपीटेटिव मैनर एंड देखेंगे कि यार उसके अंदर क्या होने वाला है। सो गाइज यू कैन सी दिस इज वेयर यू अंडरस्टैंड दैट रिकर्शन इज समथिंग व्हाट कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये जो पूरा आउटपुट है ये एक इनफाइनाइट मैनर में हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे हमने देखा कि एज आई वॉन्ट टू प्रिंट माई नेम रिपीटेडली, तो इसने हमें हमारा नाम रिपीटेटिव मैनर में दे दिया। सो हियर द टॉपिक कम्स इज दैट कि यार अगर मुझे स्पेसिफिक मेरा जो आउटपुट है वो किसी सर्टेन कंडीशन तक ही चाहिए, उसके बाद नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो इस कंडीशन पे, इस सिनेरियो पे हमारी टर्म आती है, वो होती है बेस केस। अगर आपको आपका पूरा प्रोग्राम या फिर आपका फंक्शन एग्जीक्यूशन करना, कहीं किसी कंडीशन पे स्टॉप करना है, तो आपको आपके फंक्शन में बेस कंडीशन लगानी होगी। सो व्हाट एग्जैक्टली बेस कंडीशन इज? लेट्स मेक एन सिनेरियो। लेट्स सपोज हमें हमारा नाम 5 बार प्रिंट करना है। एज ऑफ नाउ हमने जब रन किया तो हमें हमारा नाम इनफाइनाइट मैनर में मिला। फिलहाल के लिए मुझे मेरा नाम 5 बार प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं बेस कंडीशन लगाऊंगा, जिसके हिसाब से जब वो बेस कंडीशन हिट कर जाएगी मेरा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। तो बेस कंडीशन के लिए मैं लॉजिक क्या लगाऊंगा? लेट्स टेक एन टेम्पररी वेरिएबल इन दैट फंक्शन। देन तो चलिए फिलहाल के लिए टेम्पररी वेरिएबल आई को हम एज एन 0 पास करेंगे एंड एट द एवरी सिंगल कॉल हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे i+1। समझ लो। देन क्या करते हैं, यहाँ पे बेस कंडीशन लगाते हैं कि जब हमारा i हो जाए 5 के इक्वल, तब पूरा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाना चाहिए। देन लेट्स पुट बेस कंडीशन दैट इज i इज इक्वल टू 5। देन
हम क्या करेंगे एज ऑफ नाउ गाइस, अगर आपको नहीं पता रिटर्न कीवर्ड क्या काम करता है, सो हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो उसके बिहाफ पे अपलोड करके रखा हुआ है, यू जस्ट चेक आउट दैट। तो हम रिटर्न कीवर्ड का यूज यहाँ पे करने वाले। रिटर्न कीवर्ड इज समथिंग व्हाट ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये पूरे एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करता है। जब भी ये हिट करता है पूरे एग्जीक्यूशन को, इन द सेंस दैट कि अगर ये मेथड में है तो ये मेथड को टर्मिनेट कर देगा और जो आउटपुट है वो दे देगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली रिकर्शन का रिटर्न कीवर्ड कॉन्सेप्ट इज। सो यहाँ पे हमने बेस कंडीशन लगा दी। बेस कंडीशन इज दिस वन। चलिए बेस कंडीशन व्हाट बेस कंडीशन एंड नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस वन। देखते कि हमें हमारा आउटपुट मिलता है या नहीं। हमें हमारा आउटपुट चाहिए एज इन द फॉर्म ऑफ 5 टाइम्स आवर नेम शुड बी गेट प्रिंटेड। तो देख सकते हो यार, हमें हमारा नाम मिल गया 5 बार प्रिंट करके। तो आउटपुट कैसे मिला? सो लेट्स रन दिस वन। ड्राई रन करके देखते हैं एंड एग्जैक्टली ये एग्जीक्यूशन कैसे हुआ देखते हैं। यहाँ से मेन मेथड से हमने कॉल किया फॉर पासिंग पासिंग आई एज 0 फर्स्ट, राइट। 0 के लिए पास किया, ये 0 के लिए गया। देन इसने कंडीशन चेक की, इज आई इक्वल टू 5। फिलहाल के लिए आई इज इक्वल टू 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब कि ये जो पूरी कंडीशन है स्किप हो जाएगी। देन ये अपने काम के ऊपर पहुंच जाएगा। काम क्या करना है? आशीष नेम प्रिंट करना है। तो इसने आशीष नेम प्रिंट कर दिया। अगेन ये सेम फंक्शन को कॉल कर रहा है फॉर आई इज इक्वल टू 1, सॉरी फॉर आई इज इक्वल टू 1। तो चलिए आई इज इक्वल टू 1 के लिए कॉल गई। देन अगेन ये इस कंडीशन पे आया, यहाँ पे देन इसने कंडीशन चेक की और आई इक्वल टू 5। फिलहाल के लिए आई हमारा है 1। यहाँ पे आई के लिए मतलब कि फंक्शन कॉल किया फॉर आई इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन चेक की, कंडीशन हुई फॉल्स। देन अगेन इसने ये कंडीशन स्किप कर दी, रिटर्न कीवर्ड स्किप कर दिया, काम करा, आशीष प्रिंट करा। अगेन फॉर आई प्लस 1 के लिए कॉल किया, आई प्लस 1 के लिए कॉल किया मतलब कि 2 के लिए कॉल गया। जब ये 2 के लिए कॉल गया, अगेन इसने बेस कंडीशन चेक की, दैट्स फॉल्स। अगेन काम किया। देन अगेन इसने अपनी बेस कंडीशन चेक की फॉर 3। देन अगेन काम फॉल्स हुआ। अगेन इसने बेस कंडीशन चेक की फॉर 4। अगेन ये फॉल्स हो गया, हमारा काम हो गया। एंड देन नेक्स्ट ये अगेन फॉर इंक्रीमेंट करके ये आएगा 5 के ऊपर। और जब ये 5 हो जाएगा देन ये बेस कंडीशन चेक करेगा एंड ये देखेगा या दिस इज वेयर द कंडीशन सैटिस्फाइड है, रिटर्न कीवर्ड हिट कर जाएगा। और जैसे ही रिटर्न कीवर्ड हिट कर जाएगा, इस 5 के लिए हम इस पूरे प्रोग्राम से रिटर्न कर जाएंगे, मतलब एग्जीक्यूशन करना स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमें हमारा काम सिर्फ 0 के लिए मिल रहा है, 1 के लिए मिल रहा है, 2 के लिए मिल रहा है, 3 के लिए मिल रहा है और 4 के लिए मिल रहा है। समझ रहे हो? मतलब कि 5 बार हमारा काम हो रहा है एंड जब हमारा आई ये 5 हो जाता है, मतलब कि 5 हो जाता है, ये इस एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर गया, मतलब कि ये काम नहीं होता। मतलब कि अल्टीमेटली 5 टाइम्स हमें हमारा प्रोग्राम रन करके मिल रहा है, हमारा फंक्शन रन करके मिल रहा है। दिस इज हाउ एग्जैक्टली फॉर लूप, या फिर हम कह सकते हैं यार रिकर्शन वर्क्स। सो रिकर्शन इज समथिंग लाइक रिपीटेटिव लूप्स दैट एग्जीक्यूट्स till the condition is get satisfied, and this is how recursion exactly is being gonna be used. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर कोई क्यूरी हो या फिर कोई डाउट हो, जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड मिलेंगे ऐसे ही एक क्रेजी वीडियो के साथ। टिल दैट कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।